हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का TDS 1। तो TDS 1 में जो भी क्वेश्चन है वो इस वीडियो में सारे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एनी थर्मोडायनेमिक स्टेटमेंट। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सा होगा, द इंटरनल एनर्जी चेंजेस इन ऑल प्रोसेस। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारी प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज हो सिस्टम की, राइट। सेकंड है इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी आर स्टेट फंक्शन। तो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है, राइट। तो जो हमारी इंटरनल एनर्जी जिसको कि आप डेल्टा ई या फिर डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हो, राइट, ये स्टेट फंक्शन है। ये सिस्टम की इनिशियल फाइनल स्टेट पे जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। एंट्रोपी भी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे जो है वो डिपेंड करती है, इसलिए ये दोनों क्या है, स्टेट फंक्शन है। क्लियर है। फिर थर्ड ऑप्शन देखते हैं, द चेंज इन एंट्रोपी कैन नेवर बी जीरो। तो एंट्रोपी जो है वो जीरो हो सकती है, ठीक है, चेंज ऑफ एंट्रोपी जीरो हो सकती है। द वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो। तो वर्क डन जो है वो ऑलवेज जीरो नहीं होता, राइट। आगे बढ़ते हैं। इन अ क्लोज सिस्टम देयर इज एक्सचेंज ऑफ। तो देखो जरा, अगर हमारा सिस्टम जो है वो क्लोज्ड है, तो अगर हमने एक यहाँ पे कप लिया है और इस कप में जो है वो चाय भरी है, गरम गरम चाय भरी है, ठीक है ना, और इसको हमने जो है वो एक प्लेट से जो है वो ढक दिया है, राइट। तो प्लेट जो है वो इसके ऊपर जो है वो ढकी हुई है। तो अब इसमें क्या होगा, इससे मैटर तो बाहर नहीं निकल पाएगा, राइट। तो मैटर जो है वो अंदर ही रहेगा, राइट, चाय तो अंदर ही रहेगी। लेकिन हीट जो है वो क्या होती है, बाहर निकल जाती है और कुछ टाइम बाद जो है वो, ठीक है, तो हीट तो जो है वो बाहर निकल जाएगी लेकिन मैटर जो है वो बाहर निकल नहीं पाएगा, राइट। इसलिए चाय जो है कुछ टाइम बाद जो है वो ठंडी हो जाती है। तो हीट मतलब एनर्जी जो है वो एक्सचेंज होती है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है। तो आंसर 2 जो है वो हो गया, राइट। तो यहाँ पे हीट और इसी को हम बोलते हैं एनर्जी। तो हीट या एनर्जी का तो एक्सचेंज होता है लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है क्लोज सिस्टम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबेटिक कंडीशंस द करेक्ट कंडीशंस इज। तो देखो जरा, एडियाबेटिक कंडीशंस जो है वो ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे हीट एक्सचेंज जो है वो ज़ीरो है, राइट। तो थर्मल फ्लास्क में अगर आपने गर्म पानी भर दिया है, राइट, तो ये हमारा थर्मल फ्लास्क है, ठीक है। तो इसकी बाउंड्री जो है वो कैसी होती है, इंसुलेटेड होती है, मतलब हीट का एक्सचेंज जो है वो ये बाउंड्री नहीं करेगी, राइट। तो यहाँ पे हीट का एक्सचेंज जो है वो नहीं होता है और इसमें आपने जो है वो पानी भर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो Q जो है वो ज़ीरो हो जाता है। हीट का एक्सचेंज जो है वो नहीं होता, मैटर का एक्सचेंज भी नहीं होता, राइट। तो मैटर एक्सचेंज जो है वो भी जीरो। तो ना तो हीट एक्सचेंज होती है और ना ही मैटर एक्सचेंज होता है, राइट। दोनों ही एक्सचेंज जो है वो नहीं होते हैं। तो Q जो है वो ज़ीरो होता है। तो आपका फर्स्ट लॉ जो होता है डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में Q जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की किसके बराबर होती है, वर्क डन के बराबर होती है, राइट। तो यहाँ पे Q जो है वो ज़ीरो हो जाता है एडियाबेटिक सिस्टम में, राइट। तो हीट का एक्सचेंज नहीं होता, ना ही मैटर एक्सचेंज होता है एडियाबेटिक सिस्टम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A gas expand by 0.5 liter against a constant pressure of 1 atmosphere. Calculate work done, ठीक है ना। तो हमें वर्क डन जो है वो बताना है। तो वर्क डन जो है वो हमको डिटरमाइन करना है, ठीक है। गैस एक्सपेंड बाय, तो डेल V जो है वो कितना दिया है, 0.5 लीटर जो है वो दिया है और प्रेशर जो है वो 1 atm है, ठीक है ना। तो वर्क डन जो है वो क्या होता है, माइनस P डेल्टा V, ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। जब सिस्टम कैसा हो, इरिवर्सिबल हो, ठीक है ना। तो वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो ये फॉर्मूला होता है। तो W जो है वो माइनस प्रेशर 1 है और चेंज इन वॉल्यूम जो है वो कितना है, दैट इज़ 0.5
0.5 है, ठीक है ना। तो W जो है वो -0.5, ये इसकी यूनिट होगी ATM इंटू लीटर, ठीक है ना। लेकिन आपको तो ये आंसर जूल या कैलोरी में बताना है, तो लीटर और ATM में तो हमारा ये आंसर आ चुका है। तो आपको पता है 1 ATM इंटू लीटर, ठीक है, ये होता है 101.3 जूल के इक्वल होता है, राइट। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -0.5 इंटू 101.3, तो ये अब यूनिट क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी, राइट। तो अब आप जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई जो है वो हम कर देते हैं, तो आपका 0.5 इंटू 101.3, तो 50.65, ठीक है। ये तो आपका जो है वो जूल में आया, तो जूल में तो ये आंसर नहीं है, ठीक है। तो अब इसको जो है वो हम कैलोरी में देखते हैं, तो डिवाइडेड बाय 4.2, ठीक है, 4.2 से जो है वो हम डिवाइड करेंगे, तो देखो ज़रा आपका 50.65 डिवाइडेड बाय 4.2, पॉइंट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया आपका 50.65 डिवाइडेड बाय 4.2, ठीक है ना। तो 12.05, तो वर्क डन जो है वो -12.05, ठीक है ना। तो ये किस में आ जाएगा, कैलोरी में आ जाएगा, राइट। तो 1 जूल मतलब, ठीक है, 1 कैलोरी मतलब होता है दैट इज़ 4.2 जूल, राइट। तो डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा 12.05, तो 12.05 मतलब आपका ये आ गया, ठीक है, नेगेटिव कैलोरी में चाहिए भाई, ठीक है ना। तो आपका आंसर जो है वो 3rd हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, moles of an ideal gas at 2 atm and 27 degree Celsius, the compressed isothermally to half of the volume by external pressure of 4 atm, calculate work done। तो हमें वर्क डन जो है वो बताना है, तो वर्क डन जो है वो निकालना है। मोल कितने हैं गैस के, 2 हैं, ठीक है ना। और प्रेशर जो है वो कितना है, वो 2 atm है, और टेम्परेचर कितना है, दैट इज़ 27 डिग्री सेल्सियस है। कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू हाफ ऑफ द वॉल्यूम, मतलब V2 जो है वो कितना हो जाएगा, V1 का हाफ हो जाएगा, और ठीक है। एंड एक्सटर्नल प्रेशर 4 atm, तो अगेन प्रेशर, तो ये P2 प्रेशर जो है वो 4 atm है, और ये P1 कर लो, ठीक है ना। और कैलकुलेट वर्क डन, आपको वर्क डन जो है वो कैलकुलेट करना है। तो W बराबर -P डेल्टा भी ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो आइसोथर्मली जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला हमारा ये होता है, राइट। तो अब यहाँ पे तो गैस के मोल दिए हैं, प्रेशर 2 दिए हैं, वॉल्यूम भी आपका 2 दिया है, तो अब आप इसको कैसे निकालोगे, तो देखो ज़रा। अब चूँकि ये गैस कैसी है, आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस के लिए क्या होता है, PV = होता है nRT, ठीक है ना। तो इनिशियल वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं यहाँ से nRT/P, ठीक है ना। तो N कितना है, 2 मोल है, R कितना है 0.0821, टेम्परेचर कितना है भाई, टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस है, तो 273 ऐड कर दोगे तो 300 केल्विन हो जाएगा, राइट। और प्रेशर कितना है, प्रेशर जो है वो 2 atm है, ठीक है ना। तो बस आपका V1 जो है वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा V1, तो देख लेते हैं, ठीक है ना। V1 जो है वो हम डिटरमाइन करेंगे, तो आपका जो है वो 0.0821 इंटू
300, तो 24.63 राइट। तो ये 24.63 ये वॉल्यूम जो है वो आ चुका है। ठीक है, अब V2 वॉल्यूम जो है वो कहता है V1 का क्या है, हाफ है। तो ये 24.63 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा V2 जो है वो आ जाएगा 12.315 राइट, इतना आ गया V2। ओके, अब बस वैल्यू जो है वो पुट कर दो। तो W बराबर माइनस पी डेल्टा V, तो W बराबर माइनस पी डेल्टा V, मतलब अब देखो ज़रा, अब 4 ATM पे, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम कितना है राइट। तो 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे चेंज इन वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, दैट इज़ V2 माइनस V1, तो -4। ठीक है, V2 जो है वो कितना है, चूँकि गैस कंप्रेस्ड हुई है तो V2 तो अभी आपने निकाला है 12.31, ठीक है, 5 माइनस V1 कितना है भाई, 24.63, ठीक है ना। तो W ये बराबर जो है वो -4, ठीक है, इंटू ये माइनस कितना हो जाएगा 12.315, इतना ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, वर्क डन तो पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू यहाँ पे हम 4 और कर दें तो 49.26, ठीक है ना। अब देखो ज़रा, इसकी यूनिट क्या होती है, लीटर, ATM, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ठीक है ना। तो ये क्या यूनिट है, मोल, मोल से तुम्हारा मोल कट गया, ये यूनिट केल्विन होती है, केल्विन से तुम्हारा केल्विन इनवर्स कट गया, ये यूनिट क्या है ATM, तो ATM से तुम्हारा ATM कट गया। तो ये तो आपका वॉल्यूम जो है वो लीटर में आया और प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, तो लीटर ATM जो है वो आपका यूनिट आ गया, ठीक है ना। तो अब आपसे तो पूछा है भाई, जूल में पूछा है, ठीक है ना, तो क्या होता है आपका जूल, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, 1 लीटर ATM मतलब 101.3 जूल, ठीक है ना। तो अब आपका ये 49.26 इंटू 101.3, तो ये हो जाएगा कितना, इंटू 101.3, तो 4990.0, ठीक है ना। तो ये किस में हो जाएगा, दैट इज़ जूल में, तो 4990 ये आपका जूल हो जाएगा, ठीक है ना। और वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन 1 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर एट 373 केल्विन वेपोराइज अगेंस्ट एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, अज्यूम आइडियल गैस बिहेवियर, राइट। तो देखो ज़रा, हमको निकालना है वर्क डन, ठीक है ना। तो W जो है फाइंड करना है, मोल कितना दिया है, 1 मोल दिया है गैस का, टेम्परेचर कितना दिया है 373 केल्विन दिया है, ठीक है, और प्रेशर कितना दिया है, दैट इज़ 1 ATM दिया है, और यहाँ पे क्या है, वाटर है, लिक्विड था, 373 केल्विन पे जो है वो क्या हो रहा है, वेपोराइज हो रहा है, तो H2O ये वेपर बन गया, ठीक है ना। तो वर्क डन बताओ क्या होता है, तो अब वर्क डन का फॉर्मूला तो हमको पता होता है, क्या होता है, -P डेल्टा V, ये फॉर्मूला होता है। अब चूँकि आइडियल गैस बिहेवियर आप मान सकते हो इसको, तो P भी इक्वल टू nRT हो जाता है, तो P डेल्टा V की जगह हम nRT लिख सकते हैं। तो वर्क डन का नया फार्मूला आपके लिए आ जाएगा, वर्क डन का नया फार्मूला W इक्वल टू माइनस ज्यों का त्यों P डेल्टा V की जगह हम nRT लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम, प्रेशर तो दिया लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है ना। तो मोल दिए हैं, टेम्परेचर दिया है, तो वर्क डन जो है वो आ जाएगा। तो मोल कितना दिया है भाई, 1 दिया है। R की वैल्यू चूँकि यहाँ पे जूल में है तो R जो है वो कितना होता है, दैट इज़ 8.314 जूल, ठीक है ना। तो 8.314 जूल
केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ये इसकी पूरी यूनिट होती है, ठीक है ना। तो ये लिखा हमने, और टेम्परेचर कितना दिया है, दैट इज़ 373 केल्विन। तो ये केल्विन से तुम्हारा ये केल्विन जो है वो गया, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8.314 इंटू 373, ठीक है ना। तो आपका जो है वो हो जाएगा 3101 माइनस 3101, ठीक है ना, और आपका जूल पर मोल, ठीक है, या जूल इनवर्स जो है वो आपका हो जाएगा। तो अज्यूम आइडियल गैस बिहेवियर, तो आपका आंसर जो है वो 3101 जो है वो आया, नेगेटिव में आया। तो आपका ऑप्शन जो है वो इतना ही आया, आपका ऑप्शन जो है वो 1 जो है वो करेक्ट हो गया। क्लियर है, ओके। तो ऑप्शन जो है वो 1 करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ गैस एक्सपेंड फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब टू अ वॉल्यूम ऑफ 2 मीटर क्यूब अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, द वर्क डन बाय द गैस विल बी। तो वर्क डन जो है वो गैस का निकालना है, माइनस पी डेल्टा भी होता है, ठीक है ना। और हमको क्या दिया है, वॉल्यूम जो है वो दिया है 1 मीटर क्यूब, और वॉल्यूम जो है वो 2 मीटर क्यूब हो गया। तो मतलब ये V2 और ये V1 हुआ, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर इतना दिया है, कितना दिया है, 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो वर्क डन जो है वो आ जाएगा 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर इंटू वॉल्यूम कितना है भाई 2 माइनस 1, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब, ठीक है ना, ओके। तो मीटर स्क्वायर से ये तो मीटर बचेगा, तो 10 की पावर 5, ठीक है ना, 10 की पावर 5 बचेगा न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। W बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर। तो न्यूटन मीटर किसके इक्वल हो जाएगा, जूल के इक्वल हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 10 की पावर 5 जूल, ठीक है ना, लिखा, ओके। अभी आपसे पूछा गया है 10 की पावर 5 जूल, तो ये तो किलो जूल में बता रहा है, जूल में तो है ही नहीं। तो W बराबर, ठीक है, 10 की पावर 5 अपॉन 1000 करोगे तो ये किलो जूल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 10 की पावर 2 किलो जूल आएगा। तो 10 की पावर 2 किलो जूल जो है वो आ जाएगा। क्लियर है, ओके। तो आपका आंसर जो है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना, क्योंकि वर्क डन जो है वो यहाँ पे कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो वर्क डन जो है वो नेगेटिव, तो आपका जो है वो सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अ 5 लीटर सिलेंडर कंटेन 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू सडन लीकेज थ्रू द होल, ऑल द गैस एस्केप्ड इनटू द एटमॉस्फेयर and cylinder got empty if atmospheric pressure is 1 atm, find work। तो हमें वर्क जो है वो फाइंड करना है, ठीक है ना। तो माइनस पी डेल्टा वी जो है वो इसका फॉर्मूला होता है। हमको दिया है वॉल्यूम, कितना दिया है 5 लीटर सिलेंडर का, ठीक है। मोल दिए हैं, कितना दिया है 10 मोल दिया है, ओके। टेम्परेचर कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन, ठीक है ना, मतलब 300 केल्विन टेम्परेचर हो गया, ओके। इसके बाद जो है वो सडन लीकेज थ्रू द होल, द गैस एस्केप्ड इनटू अ सिलेंडर गॉट एम्प्टी इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ 1, प्रेशर जो है वो हमारे पास 1 atm है। और V2 जो है वो कितना होगा, जब गैस जो है वो स्मॉल होल से जो है वो एस्केप आउट कर गई, तो निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो V2 जो है वो निकाल लेते हैं, तो कितना होगा, फाइंड द वर्क जो है वो आपको जो है वो बताना है। तो इसको हम गैस का आइडियल बिहेवियर जो है कंसिडर करके निकाल सकते हैं, PV इक्वल टू nRT से निकाल सकते हैं। V2 कितना हो जाएगा nRT/P। तो बॉल, ठीक है, मोल कितने हैं भाई गैस के, तो आपके 10 मोल हैं। R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, प्रेशर कितना है भाई
तो प्रेशर जो है वो आपका है कितना है, प्रेशर 1 atm। तो V2 जो है वो आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 इंटू 0.0821, ठीक है ना, इंटू 300। तो ये 246.3 जो है वो आ जाएगा लीटर। ओके, अभी बस अब आपको W बराबर -P डेल्टा V से वर्क डन निकाल लेना है। तो -P कितना है, 1 atm है, और डेल V की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 246.3 -5। तो कितना हो जाएगा, -1 इंटू, और ये कितना होगा 241.3, ठीक है ना। तो वर्क डन जो है वो -241.3 लीटर ATM जो है वो इसका यूनिट हो जाएगा। और आपसे लीटर ATM में ही पूछा है, तो 241.3 लीटर ATM मतलब आपका जो है वो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, 240 लीटर ATM, ठीक है ना। तो आंसर तो ऐसा कोई स्पेसिफिक मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना, कोई गलती तो नहीं की है। गलती तो एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं, ठीक है ना, कैलकुलेशन देख लेते हैं। 10 इंटू 0.0821 इंटू 300, तो ये 246.3 -5 करोगे तो 241.3, और प्रेशर जो है वो 1 atm ही है, ठीक है ना। तो आपका 241.3 लीटर ATM जो है वो आपका यूनिट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो है वो ये सेकंड ऑप्शन जो है वो लगना चाहिए, राइट। तो ये हमारा TDS 1 खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।